कहानी क्रिस गार्डनर की जिंदगी पर आधारित है। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलों का सामना करके बड़ी कामयाबी हासिल की। अगर आपने इस कहानी को पूरे देख लिया तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये कहानी आपको अंदर से मोटिवेट जरूर करेगी और जिंदगी में खुशी की असली कीमत बताएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 1981 के दूर के दशक में क्रिश अपनी पत्नी लिंडा और बेटे क्रिस्टोफर के साथ सैन फ्रांसिस्को में रहा करते थे। उसके अपने सारे पैसे लगाकर बर्नटेस्ट ने स्कैनर नाम की ढेर सारी मशीन इस उम्मीद से खरीदी थी कि वो आसानी से हॉस्पिटल बिक जाएगी, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। वो मशीन एक्सरे मशीन की कीमत से दुगने दामों पर थी, तो जाहिर सी बात थी कि इस वजह से क्रिश के लिए मशीन बेच पाना बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन क्रिश को घर का गुजारा चलाना था, इसके लिए महीने में कम से कम 2 मशीनें बेचनी ही पड़ती थी, वरना घर का किराया और राशन का इंतजाम कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन्हीं हालातों के चलते क्रिस की जिंदगी आर्थिक परेशानियों से जूझ रही थी। क्रिश बहुत परेशान रहता था। उसने 2 मंथ से अपने घर का किराया नहीं दिया था और घर का खर्च चलाने की सारी जिम्मेदारी क्रिश की वाइफ लिंडा के कंधों पर आ चुकी थी और पैसों के लिए डबल शिफ्ट में काम कर रही थी। परिवार में क्रिश की नाकामयाबी को देखकर लिंडा अब थक चुकी थी। उसे लगा था कि क्रिश अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा और लिंडा क्रिश से शादी करके उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। पैसों की किल्लत के चलते उन दोनों में झगड़ा होना आम बात हो गई थी। हर रोज की तरह क्रिश अपने बेटे क्रिस्टोफर को स्कूल छोड़कर स्कैनर बेचने के लिए निकल जाता था, पर कोई भी हॉस्पिटल उसे खरीदने के लिए तैयार नहीं होता। उसके बाद वो लिंडा से मिलता, जो कहती है कि उन्हें टैक्स ना भरने पर नोटिस आ चुका है क्योंकि क्रिस ने गलती से गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी कर दी थी। रोज की तरह खाली हाथ वो अपने घर आ जाता है और खाना खाने के बाद वो रूबिक क्यूब सॉल्व करके अपने दिमाग को शांत करने लगता है, जो उस जमाने में नया नया ही आया था। लिंडा उसे टैक्स के पैसों के बारे में पूछती है तो क्रिश रोज की तरह बहाने बनाने लगता है। लिंडा समझ जाती है और उनसे झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर क्रिश दूसरे कमरे में बैठकर रूबिक सॉल्व करने लगता है, तो उसके लिए काफी आसान था। अगले दिनों में एक आदमी अपनी महंगी गाड़ी चलाते हुए नजर आता है, तो क्रिश उस आदमी से पूछता है तुम क्या काम करते हो? वो आदमी कहता है कि वो बिल्डिंग में स्टॉक ब्रोकर का काम करता है। क्रिश उस बिल्डिंग से बाहर आते हुए सभी लोगों को देखता है जो काफी खुश नजर आ रहे थे और क्रिश भी उन लोगों जैसे खुश रहना चाहता है। उसे लगता था कि उस परेशानियों की मोहल्ले से बाहर निकलने का एक यही रास्ता है। वो स्टॉक ब्रोकर की नौकरी करने का फैसला लिंडा को सुनाता है, जो उसका मजाक उड़ाकर चली जाती है क्योंकि वो सिर्फ 10th ही पास था। अगले दिन वो उसे कंपनी में नौकरी का एप्लीकेशन फॉर्म देने जाता है। वो अपना स्कैनर एक स्ट्रीट आर्टिस्ट के पास दोनों स्कैनर छोड़कर अंदर चला जाता है। वहाँ एक आदमी उसे फॉर्म देकर एप्लीकेशन प्रोसेस को बड़े अच्छे से समझाने लगता है, लेकिन तभी क्रिश देखता है कि कोई भिखारी उसका एक स्कैनर लेकर भाग रहा है और पूरी बात सुने बिना ही क्रिश अपना स्कैनर लेने के लिए उस आदमी के पीछे भागने लगता है, लेकिन वो आदमी ट्रेन में बैठकर चला जाता है। क्रिश को बहुत बुरा लगता है क्योंकि इसका एक स्कैनर जाने का मतलब 1 महीने का राशन खो दिया है। उसने बीबी से आज कम से कम एक स्कैनर बेचने का वादा किया था, लेकिन उसके खाली हाथों को देखकर लिंडा निराश हो जाती है। क्रिस्टोफर को उसके जन्मदिन पर बास्केटबॉल देने के बाद वो लिंडा के वापस आए स्कैनर की पूरी कहानी बताने लगता है, लेकिन लिंडा उसकी कोई बात नहीं सुनती क्योंकि उसका क्रिश पर से भरोसा नहीं रहा था। उसके बाद वो जैसे मिलता है टैक्सी में बैठकर जाने लगता है, तो क्रिश कहता है कि वो भी उसी तरफ जा रहा है और टैक्सी में बैठ जाता है। क्रिश अपनी नौकरी के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन वो आदमी रूबिक सॉल्व करने में बिजी था, तो क्रिश अपना टैलेंट दिखाकर जय को इम्प्रेस करने के लिए उस रूबिक को सॉल्व कर देता है और जय इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन इतने में जय का घर आ जाता है और वो टैक्सी से उतरकर अपने घर चला जाता है। इसका मतलब कि जय का किराया भी अब क्रिश को देना पड़ेगा। फिर जब टैक्सी एक चौराहे पर खड़ी होती है तो क्रिस गाड़ी से निकलकर भाग जाता है और टैक्सी ड्राइवर उसका पीछा करने लगता है।
उससे बचने के लिए क्रिस एक ट्रेन में चढ़ जाता है, लेकिन उसका स्कैनर दरवाजा बंद होने की वजह से बाहर ही रह जाता है। वो फोन करके लिंडा से माफी मांगता है क्योंकि वो क्रिस्टोफर को लेने उसके स्कूल नहीं जा सका था। क्रिस्टोफर को स्कूल से लाने के लिए लिंडा अपनी एक शिफ्ट छोड़नी पड़ती है और वो क्रिस से कहती है कि वो घर छोड़कर जा रही है। क्रिस भागकर अपने घर की ओर आता है, लेकिन लिंडा जा चुकी थी। इस समय उसी जैक का फोन आता है जो उससे इम्प्रेस हो गया था और अपने सेक्रेटरी का नंबर लिखने के लिए कहता है, लेकिन क्रिस के पास कोई पेन नहीं होता है, तो वो नंबर याद कर लेता है और अपने पास वाले स्टोर में जाकर लिख लेता है। और अगली सुबह वो स्कूल के बाहर लिंडा से मिलता है और कहता है कि क्रिस्टोफर मेरे साथ ही रहेगा क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है और उसके बिना नहीं रह सकता था। लिंडा उसे काफी नाराज थी। वो क्रिस्टोफर को उसके पास ही छोड़कर चली जाती है। शाम को वो क्रिस्टोफर को स्कूल से लेकर घर आ जाता है और मकान मालिक क्रिस को मकान खाली करने के लिए कहता है क्योंकि उसने 2 महीने से किराया नहीं दिया था। क्रिस उससे कुछ दिनों की और मोहलत मांगता है, जिसके बदले वो घर को पेंट करेगा और मकान मालिक मान जाता है। अगले दिन जब वो दीवारों को पेंट कर रहा था तब दरवाजे पर पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए आ जाती है क्योंकि नो पार्किंग का चालान नहीं भरा था। वो पुलिस स्टेशन जाकर चालान भरता है, लेकिन पुलिस वाला कहता है कि चालान सुबह 9:30 बजे वेरीफाई होगा और तब तुम्हें यही रहना होगा। क्रिस कहता है कि सुबह 10:15 बजे उसका इंटरव्यू है, लेकिन पुलिस वाला उसकी बात नहीं सुनता। वो लिंडा को फोन करके क्रिस्टोफर का ध्यान रखने के लिए कहता है। अगली सुबह वो अपने इंटरव्यू के लिए भागता है। उसके पास इतना भी वक्त नहीं था कि वो ढंग के कपड़े पहन पाता, लेकिन क्रिस जब कंपनी में पहुंचता है तो उसे बाहर ही रोक लिया जाता है और गार्ड उसे पूछता है तुम यहाँ क्यों आए हो। तो क्रिस अपना क्या हाल बनाया हुआ था वो कहानी नहीं बता पाता है। फिर जैसे तैसे करके क्रिस किसी तरह इंटरव्यू रूम में पहुंच जाता है जहां ढेर सारे लोग बैठे हुए हैं। HR क्रिस से अपनी पढ़ाई के बारे में बताने को कहता है, तो क्रिस अपनी पढ़ाई के बारे में बताता है। वो कहता है कि वो अपनी क्लास में फर्स्ट आया था, पर उसकी क्लास में सिर्फ 12 बच्चे ही थे क्योंकि वो छोटे से शहर का स्कूल था और 12 बच्चों में फर्स्ट आना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो कंपनी के हेड मिस्टर मार्टिन उससे ज्यादा इम्प्रेस नहीं होते हैं। तो क्रिस उनसे कहता है कि मैं एक ऐसा आदमी हूँ, अगर मुझे जवाब नहीं पता तो मैं ये साफ कह दूंगा कि मुझे जवाब नहीं पता है, लेकिन किसी भी चीज का जवाब कैसे पता करना है वो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। मिस्टर मार्टिन कहते हैं कि अगर एक आदमी बिना कमीज पहने तुम्हारी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आएगा तो तुम उसे नौकरी पर क्यों रखोगे। जवाब में क्रिस कहता है कि शायद उसने एक अच्छी पैंट पहनी हो, इसलिए ये जवाब सबको अच्छा लगता है और वो क्रिस को सेलेक्ट कर लेता है। ऑफिस के बाहर वो जे से कहता है कि मैं नौकरी की सोच कर बताऊंगा क्योंकि नौकरी लगने से पहले 6 महीने के लिए ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जिसके बदले में उसे कोई भी पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि जब वो एप्लीकेशन फॉर्म लेने गया था तब उसे स्ट्रीट आर्टिस्ट की वजह से वो पूरे टर्म एंड कंडीशन शर्तों को ध्यान से सुन नहीं पाया था। रात को लिंडा क्रिस्टोफर को लेकर वापस आई और कहती है कि उसे न्यूयॉर्क में वेट्रेस की जॉब मिल गई है, लेकिन क्रिस कहता है कि वो क्रिस्टोफर को अपने साथ ही रखेगा। लिंडा ये सोचकर परेशान हो जाती है कि पता नहीं क्रिस क्रिस्टोफर को कैसे पढ़ाएगा। ये सोचकर लिंडा रोती हुई वहाँ से चली जाती है। वो सामान लेकर एक सस्ते होटल में रहने के लिए जाता है। फिर क्रिस्टोफर एक बास्केटबॉल प्लेयर बनने की बात कहता है, पर क्रिस कहता है कि वो एक बड़ा प्लेयर नहीं बन पाएगा, जिससे क्रिस्टोफर का कॉन्फिडेंस गिर जाता है। उसका उदास चेहरा देखकर क्रिस्टोफर से कहता है कि किसी से भी ये बात मत सुनो कि हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं या नहीं, चाहे वो तुम्हारा अपना बाप ही क्यों ना हो। अगर हम ठान लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एक स्कैनर बेचकर उसके पास कुछ पैसे आ जाते हैं जो गुजर करने के लिए काम आएंगे। फिर क्रिस अपनी ट्रेनिंग पर चला जाता है। सभी कैंडिडेट्स में से सिर्फ एक कैंडिडेट्स की सिलेक्शन होगी। क्रिस के लिए वहां टिकना आसान नहीं होगा क्योंकि ना तो वो अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ा था और ना ही उसके स्टॉक मार्केट की कोई जानकारी थी। ट्रेनिंग इंचार्ज बताता है कि पिछले साल एग्जाम में एक कैंडिडेट ने 96% मार्क्स आने के बावजूद भी कंपनी हेड न्यूज से सिलेक्ट नहीं किया गया था क्योंकि एग्जाम के अलावा और भी बहुत सारी चीजें देखी जाती है और वो सबको मेहनत करके 100% मार्क लाने के लिए कहता है। बाहर आकर उसने मिस्टर मार्टिन मिलते हैं जो कि स्टॉक मार्केट के बारे में
काफी कुछ जानती थी, लेकिन क्रिस उनसे लंबी बात नहीं कर पाता क्योंकि एक भिखारी उसका स्कैनर लेकर जा रहा था जो स्टेशन पर छूट गया था। क्रिस उसके पीछे भागता है पर उसकी कार के साथ टक्कर हो जाती है और उसका एक जूता भी टूट जाता है। उसी जूते के बगैर ही ऑफिस जाना पड़ता है। क्रिस पर पहले से ही बहुत प्रेशर था और उसकी ट्रेनिंग इंचार्ज अपने पर्सनल कामों के लिए हमेशा क्रिस को इधर उधर भगाता रहता था, जिसकी वजह से उसकी काफी जरूरी काम छूट जाते थे। उसे अपने सारे काम खत्म करने के बाद क्रिस्टोफर को स्कूल से लेकर काफी लंबा सफर करके घर जाना पड़ता था, इसलिए वो अपने फोन का रिसीवर नीचे नहीं रखता था और लगातार फोन करके वो अपने 8 मिनट बच्चा लेट था तो वो पानी भी नहीं पीता था ताकि उसे वॉशरूम न जाना पड़े, जो कम से कम उसके साथ ही 9 घंटे में पूरा करते थे। उसे वो 6 घंटे में पूरा करना पड़ता था। ऐसे ही चलते हुए 2 महीने बीत चुके थे पर क्रिस के हाथ कोई भी बड़ी सफलता नहीं लगी थी, तो वो अपनी सबसे बड़ी क्लाइंट को फोन करता है जो क्रिस को 20 मिनट पहले ऑफिस पहुंचने के लिए कहता है। क्रिस वहां से निकल जाता है लेकिन ट्रेनिंग इंचार्ज अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए कहता है, जिसकी वजह से क्रिस मौका भी खो देता है क्योंकि उसने 2 महीने से किराया भी नहीं दिया था, तो मकान मालिक भी उससे किराया मांगने लगता था। उसका सबसे बड़ा क्लाइंट फुटबॉल मैच देखने जाने वाला था और इस बात का फायदा उठाकर क्रिस अपनी बेटी को साथ लेकर उनसे मिलने चला जाता है। वो उसे दिन का वक्त पर पहुंचने के लिए माफी मांगता है और उसे मौका देने के लिए शुक्रिया कहता है। फिर वो आदमी उन्हें अपने साथ फुटबॉल मैच देखने के लिए लेकर जाता है। मैच के दौरान वो क्रिस से कहता है कि मैं तुमसे इम्प्रेस हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी कंपनी में पैसे लगाऊंगा। क्रिस की बात वहाँ नहीं बनी, लेकिन क्रिस्टोफर काफी खुश था जो मैच एंजॉय कर रहा था। अगली सुबह उसे इनकम टैक्स का नोटिस मिलता है क्योंकि उसने टैक्स नहीं भरा था, तो डिपार्टमेंट ने उसके बैंक अकाउंट से टैक्स के पैसे काट लिए थे। वो पैसे उसके लिए बहुत जरूरी थे क्योंकि उनसे वो गुजर चलाने वाला था। फिर वो अपनी दोस्त से पैसे उधार लेके पैसे वापस मांगने जाता है, लेकिन वो उसे पैसे देने से मना कर देता है। कुछ देर बाद उसे वो भिखारी फिर से नजर आता है और क्रिस अपना स्कैनर वापस ले लेता है। वो जगह जगह जाकर उसे बेचने की कोशिश करता है और एक डॉक्टर उसे खरीदने के लिए मान जाता है, लेकिन वो स्कैनर खराब हो चुका था इसलिए वो बिक नहीं पाता। सबसे बड़ी परेशानी तो तब आई जब वो घर वापस आ जाता है और मकान वालों ने उसका सारा सामान बाहर निकाल कर कमरे को ताला लगा दिया था क्योंकि उसने किराया नहीं दिया था। ये देखकर उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए और क्या करे, किससे मदद मांगे। मानो जैसे सभी परेशानियां वो सिर्फ एक ही आदमी नजर आ रहा था और वो था क्रिस। लेकिन ये सिलसिला यहाँ थमने वाला नहीं था। होटल से निकलकर वो स्टेशन चला जाता है और रात गुजरने के लिए वहीं सोने लगता है। फिर वो क्रिस्टोफर के साथ खेलने लगता है और उसे कहता है कि वो स्कैनर नहीं बल्कि एक टाइम मशीन है जिसकी मदद से हम डायनासोर के टाइम में पहुंच चुके हैं, और डायनासोर से बचने के लिए वो उसे टॉयलेट में ले जाता है और वो कागज बेचकर क्रिस्टोफर को अपनी गोद में सुला लेता है। बाहर से कोई आदमी दरवाजा खटखटाता है लेकिन क्रिस उठकर दरवाजा नहीं खोलता। उसने अपनी जिंदगी में खुद को इतना सीरियस और मजबूर कभी भी महसूस नहीं किया था। अगले दिन वो रहने के लिए चर्च में जाता है जहाँ बहुत लंबी लंबी लाइंस होती है। चर्च में जगह कम थी तो जो वक्त पर आ जाता था उसे जगह मिल जाती थी और बाकी लोगों को वापस भेज दिया जाता था। वो स्कैनर को ठीक करने की कोशिश करता है लेकिन उसका एक पार्ट खराब हो गया था और नया पार्ट खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उस वक्त से पहले अपना सारा काम खत्म करके अपनी बेटी के साथ चर्च की लाइन में लगा पड़ा था ताकि उसे जगह मिल सके। स्ट्रगल उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था जिसकी वजह से वो खाना पीना भी भूल चुका था। उसे चर्च में क्रिस की तरह सैकड़ों लोग थे जो अपनी जिंदगी की परेशानियों से जूझ रहे थे। अगले दिन वो अपनी इंटर्नशिप का फाइनल एग्जाम देता है लेकिन उसके चेहरे पर नौकरी मिलने का कॉन्फिडेंस नहीं होता। वहां से बाहर आकर उसे मिस्टर मार्टिन मिलते हैं जो अपनी टैक्सी का किराया देने के लिए क्रिस से $5 उधार मांगते हैं क्योंकि इसके पास बहुत कम पैसे बचे थे, पर फिर भी वो $5 देता है। आज रात उन्हें चर्च में जगह नहीं मिलती तो वो क्रिस्टोफर के साथ ट्रेन में ही सो जाता है। पैसा इकट्ठा करने के लिए वो अपना खून बेचता है और उन पैसों से स्कैनर का पार्ट खरीदकर उसकी रिपेयर करता है। फिर स्कैनर को बेचकर कुछ पैसों का इंतजाम करता है ताकि आज रात वो होटल में जाकर आराम से सो सके, कुछ देर के लिए अपनी सारी परेशानियां भूल सके। अगली सुबह क्रिस्टोफर के साथ वो बीच पर जाता है और कुछ सुकून भरे पल जीता है। आज उसकी इंटर्नशिप का रिजल्ट आने वाला था और वो अपनी सिलेक्शन के बारे में ही सोच रहा था। मिस्टर मार्टिन उसकी नई कमीज की तारीफ करते हैं कि आज उसकी इंटर्नशिप का आखिरी दिन है इसलिए वो आज नई कमीज पहन कर आया है।
मिस्टर मार्टिन मुस्कुरा कर कहते हैं कि तुम कल भी ये कमीज पहनकर आना, क्योंकि कल तुम्हारी नौकरी का पहला दिन है। अपनी नौकरी लगने की बात सुनकर क्रिस बहुत खुश होता है। वो क्रिस से पूछते हैं कि क्या ये आसान था, तो क्रिस कहता है नहीं, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। मिस्टर मार्टिन उधर से पैसे भी वापस कर देते हैं। उस दिन क्रिस बहुत खुश होता है और कहता है इसी एहसास को खुशी कहते हैं। फिर हम क्रिस्टोफर के साथ बातें करते हुए देखते हैं और उसके पास एक आदमी गुजरता है जो असली क्रिस गार्डन है, और ये सारी कहानी इस आदमी की जिंदगी के हिस्से की कहानी है। दोस्तों, ये कहानी असल में क्रिस गार्डन की है, जो मैंने कहानी की और आपको बताया। इन्होंने अपने जीवन में कुछ इस तरह चुनौतियों का सामना करके और आज ये मल्टी मिलियनियर डॉलर का एक बहुत ही सफल बिजनेसमैन है। उनकी रियल स्टोरी आपको इंटरनेट पे बहुत सारे बुक्स वीडियो मिल जाएंगे। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि कोई भी बड़ी कामयाबी पाने से पहले खुद हमें छोटी छोटी चुनौतियां देती है। जो इस चुनौतियों को पार कर लेता है असल में वही जिंदगी में कामयाबी हासिल करता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो आप हमारी डेमो फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल जरूर दबा दें, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जरूर जाए। क्रिस अपनी जिंदगी में एक कामयाब बिजनेसमैन बना, जिसे मल्टी मिलियनियर डॉलर की कंपनी खड़ा कर दी थी। किसी शायर ने खूब लिखा है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। अगर आपको ये कहानी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और